नाज़रीन, अफगानिस्तान से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है और वो ये है कि पंचेर वैली में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जी हां, पिछले 10-12 दिनों में ये आंख मचोली चलती रही, मुज़ाकरात की बातें होती रहीं, कभी तालिबान का वफूद जाता रहा, कभी पंचेर वैली से मज़ाहमत आती रही, कभी वो कहते कि हम बात करना चाहते हैं, कभी हथियार उठा लेते और एक डेडलॉक कायम था। तालिबान उस वादी का बाकायदा तौर पर मुहासरा कर चुके थे। ये बात कर रहे थे कि हम मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल करना चाहते हैं। कई बार मुज़ाकरात की कोशिश की गई, लेकिन नाज़रीन अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अब बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू हो गया है और तालिबान बाकायदा तौर पर वादी में एंटर हो चुके हैं। बाकायदा तौर पर उनको हुक्म आ चुका है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन वहां की इतलात हैं, ताज़ा तरीन खबरें वो मेरे पास उस वक्त मौजूद हैं और मैं सारी आपके साथ शेयर करता हूं और विद सोर्सेज करता हूं, क्योंकि नीचे 2-3 फिर कमेंट कर देते हैं कि जी ये देखें आप झूठ बोल रहे हैं, ये फेक न्यूज़ है, इसका सोर्स नहीं है। तो मैं वैसे तो हर वीडियो में अपना सोर्स इधर स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि कहां से मैं ये खबर ले रहा हूं। तो इस वीडियो में भी साथ साथ आपको सोर्स दिखाऊंगा कि कहां से ये खबरें मौसूल हो रही हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पिछले 3-4 घंटों में किस तरह से पंचेर के इर्द गिर्द जो है वो मुहासरे को बढ़ाया गया, किस तरह से उनकी सप्लाई जो है वो काटी गई और जिस तरह से खबरें अनफोल्ड हुई उसी तरह से आपके सामने रखूंगा खबरें। अब ये सबसे पहली खबर देखें, अफगान उर्दू, ये एक बड़ी वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है और इससे दीगर इदारे भी खबरें लेते हैं। तो ये ऑथेंटिक सोर्स है अफगानिस्तान का, उनके बकौल उनकी खबर आपके सामने रख रहा हूं। ये कह रहे हैं जी तालिबान का बड़ा फौजी काफिला पंचेर के मज़ाफ़ात में मौजूद है और पंचेर की तरफ बढ़ रहा है। ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले की ये खबर है, यानी कुछ घंटे पहले की। उसके बाद अगली खबर सुने, तालिबान बगलान के दासला मरकज में मौजूद हैं, मकामी मज़ाहमत पर काबू पा लिया गया है और बगलान की तरफ से भी पंचेर की नाकाबंदी कर दी गई है। ये जो बगलान साथ वाला प्रोविंस है उसके हवाले से बता रहे हैं कि वहां से मुकम्मल अब नाकाबंदी हो गई है। जो हल्की फुल्की मूवमेंट हो रही थी वो भी अब बंद है और वहां से कोई चीज़ ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, मुकम्मल जो है उसको बंद कर दिया है। अगली खबर सुने जी, तालिबान पंचेर के दरवाजे पर मौजूद हैं। ये दरवाज़ा वो है जो मरकजी इसका दरवाज़ा है जहां से पंचेर वैली में आप जो रोड के जरिए एंटर होते हैं, ये उस दरवाजे की बात कर रहे हैं। तालिबान पंचेर के दरवाजे पर मौजूद हैं। पंचेर तालिबान के मुकम्मल मुहासरे में है। अगले इकदाम के लिए आला क़यादत के हुक्म का इंतजार किया जा रहा है। ये ऑपरेशन से चंद घंटे ये पहले की खबरें हैं। अच्छा, अगली सुने जी, तालिबान का काफिला सलांग टनल पर मौजूद है। अब ये सलांग टनल जो है ये पंचेर के बिल्कुल साथ है, ये बदिख्शां वाली साइड पे और ये बड़ी अहम टनल है। इससे एक बड़ी जो है वो सप्लाई आती है और ये सप्लाई इवन काबुल तक जाती है। तो जिसका इस सलांग टनल पर कब्जा होता है उससे उसकी एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो पहले ये बताया गया था 5-7 दिन पहले कि इनकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने वहाँ पर कब्जा किया था, लेकिन तालिबान ने वहाँ से छुड़वा लिया था और अब वहां पर इन्होंने वो बाकायदा तौर पर बंद कर दिया कि किसी तरह की वहां से कोई मदद, कोई एड इनको ना पहुंच सके। अब अगली खबर जी इनकी देखें, पंचेर पर हमले की क़यादत तालिबान के मशहूर मिलिट्री कमांडर कारी फसीउद्दीन कर रहे हैं। तालिबान ने पंचेर वादी का चारों तरफ से मुहासरा कर रखा था। दीगर इलाकों से उनके जंगजू पंचेर पहुंचे हैं। यानी मुहासरा हम आपको साथ साथ रिपोर्ट कर रहे थे पिछले 5-7-10 दिनों में कि मुहासरा हो रहा था, लेकिन अब वो उस मुहासरे को बिल्कुल जो है वो जो हल्की फुल्की मूवमेंट थी उसको भी बंद किया गया और पेशकदमी आगे की गई है। जैसे ऑपरेशन शुरू होता है, 2 दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से वो उनकी कम्युनिकेशन काटी गई है और मैंने आपको ये बताया था कि ये बिल्कुल क्लोज टू ऑपरेशन, क्लोज टू वॉर होता है ये वाला स्टेप, जब उनकी कम्युनिकेशन काटी जाती है। जैसे अब ऑपरेशन हुआ है तो उनकी जो फोर्सेज हैं वो आपस में राब्ते नहीं कर सकेंगी, उनकी फोर्सेज जो हैं वो मदद नहीं मंगवा सकेंगी और बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता होगा कि वहां अंदर क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब अगली खबर सुने, ये उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कुछ मिनट पहले कि तालिबान ने ताज़ा तरीन तालिबान ने पंचेर में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। यानी ये अफगान उर्दू के सोर्सेज कह रहे हैं कि पंचेर में बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा ये आखिरी खबर आपको दिखा रहा हूँ, तालिबान का लुग़मान से एक बड़ा फौजी काफिला पंचेर की तरफ जाते हुए मुज़ाकरात में नाकामी के बाद पंचेर में लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्तलिफ सूबों में तालिबान के काफिले पंचेर पहुंच रहे हैं। वादी मुकम्मल तौर पर तालिबान के मुहासरे में है।
तो इस वक्त सूरत हाल ये है पंजशेर में कि ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। जो इर्द गिर्द उनके जंगजू थे दीगर सूबों से, बघलान से, बदख्शां से, परवान से या साथ करीब करीब जो दूसरे सूबे हैं वहाँ से जो जंगजू हैं, बड़े कॉन्वॉय की सूरत में जो है वो पंजशेर की जानिब बड़े हैं और अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है, अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की है उस वक्त यानी चंद मिनट पहले, कि आगे से इन तालिबान को बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का भी सामना जो है वो हो रहा है, क्योंकि आगे भी उनकी जो मिलिशिया है वो तैयार बैठी थी। ऊंची जो चोटियां हैं उनके ऊपर उन्होंने मशीन गन्स के साथ पोजीशंस ले रखी थी। और इस वैली के बारे में आपको ये बता दूं कि इसमें दाखिल होने का कोई बाकायदा रास्ता नहीं है। ये पहाड़ों से अगर आप जाते हैं तो एक दर्रा होता है और दर्रे में जो सामने से बंदे आ रहे हैं, जो ऊपर चोटी पर बैठा, अगर एक बंदा भी मशीन गन के साथ बैठा है तो नीचे वो 200-300 बंदों को भी काउंटर कर सकता है, क्योंकि नीचे वालों के पास जो है वो कोई छुपने के लिए जगह नहीं होती और उसको डायरेक्ट जो है वो किसी तरह से अटैक नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो तालिबान को बहुत ज़्यादा आगे से मज़ाहमत का सामना जो है वो हो रहा है। और अंदर जो मिलिशिया मौजूद है उसके हवाले से मुख्तलिफ सोर्सेज ये कह चुके हैं कि इनकी तादाद 10 से 20 हज़ार है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये 7 से 15 हज़ार है, लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, कोई 7 से 15 कहता है, कोई 10 से 20 हज़ार कहता है, लेकिन फिर भी वो उनके पास भी हथियार मौजूद हैं, उनके पास भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और जैसा कि ये खबर आई है कि मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है तालिबान को, तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि तालिबान के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। वो इसको फतह ज़रूर करेंगे, लेकिन तालिबान के लिए भी ये किसी तौर आसान नहीं होगा। और अब कारी फसीउद्दीन की जानिब से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कारी फसीउद्दीन ने ये कहा है कि हम जो पहले वो ऊंची चोटियों पर बंदे बैठे हुए मशीन गन्स के साथ या दीगर भारी असलहा के साथ, सबसे पहले हमने उनको टारगेट करना है और हम नीचे से पेशकदमी करते हुए उस जगह पर जाकर पहुंचेंगे जहां से हम वो जो आगे सामने बंदा बैठा हुआ है ऊंची पोजीशन पर, ऊंची चोटी पर, उसको टारगेट कर सकें, उसको जो है वो ख़त्म कर सकें। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें वैली में जो है एंटर होना वो आसान हो जाएगा। तो इस वक्त बहुत ही गंभीर सूरत हाल है वादी पंजशेर में। कट ऑफ है उनका जो है, किसी किस्म का राब्ता दुनिया के साथ, कम्युनिकेशन बंद है, कुछ पता नहीं कि वहाँ पर कितनी बड़ी लड़ाई हो रही है। क्योंकि देखें ये बहुत ही खून रेज ये जंग होने वाली है जिसका खदशा पूरी दुनिया कर रही थी। खासतौर पर हम पाकिस्तानी जो हैं इससे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे कि इससे अवॉइड किया जाए, क्योंकि जब ये जंग शुरू होनी है तो ये बहुत खून रेज होगी। 1,73,000 लोग वादी में बैठे हैं, आम सिविलियंस हैं। तो जब तालिबान अंदर जाएंगे, जंग शुरू होगी, तो सिविलियंस को भी ज़ाहिरी तौर पर नुकसान होना है। इसके अलावा अब ये दोनों पार्टी जो हैं, तालिबान और सामने वाली मिलिशिया, वो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, दोनों ने एक दूसरे को कत्ल करना है। और अफसोस की बात यह है कि उधर से भी अल्लाह अकबर की तकबीर आएगी, इधर से भी अल्लाह अकबर की तकबीर आएगी। इस चीज़ को साइड पर रखते हुए कि कौन ठीक है और कौन गलत है, बात यह है कि दोनों तरफ वाले मुसलमान हैं, दोनों तरफ वाले अफ़गानी हैं, दोनों तरफ वाले अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। तो हमारे लिए तो ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं था कि यहाँ पर जंग हो, लेकिन अब शायद तालिबान की ये मजबूरी बन चुकी थी कि वो पंजशेर का मसला वंस फॉर ऑल ख़त्म करें। क्योंकि अमेरिका अब निकल रहा है, आज उनकी आखिरी रात है वहाँ अफ़गानिस्तान से, और अब तालिबान ने बाकायदा तौर पर हुकूमत बनानी है। और हुकूमत बनाने के दौरान वो किसी एक ऐसे सूबे को अफोर्ड नहीं कर सकते जहां पर उनकी हुकूमत ना हो और उनके लिए किसी किस्म की मुस्तकबिल में जाकर परेशानी का बायस बने। तो इसीलिए अब पंजशेर वैली को फतह करने का फैसला हो चुका है। अब वो जैसे भी फतह होगी, जितना भी खून बहेगा, अब वो फतह होनी है। लेकिन अफसोस है कि ये मामला मुज़ाकरात के जरिए हल ना हो सका। और आखिर में मैं फिर कहूँगा कि ये अमरुल्लाह साले और इंडिया की ढिठाई की वजह से अहमद मसूद चाहता था कि किसी तरह से मुज़ाकरात हो जाएं, और वो चाहता था कि किसी तरह से अफ़ाम व तफ़हीम के जरिए ये मामला हल हो जाए। लेकिन अमरुल्लाह साले ने ये नहीं होने दिया। और क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि उसे इंडिया की हलाशेरी थी। इंडिया चाहता था कि यहाँ पर किसी किस्म की सिविल वॉर हो, किसी किस्म की यहाँ पर जंग हो, यहाँ पर अफ़गानियों का खून बहे, और वो इस मकसद में अब कामयाब हो गया है।
बेहतर होता कि अमरुल्ला साले भी इस बात को समझते कि इंडिया जो है वो उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ सके। और वो खतरा जो काबुल फॉल के वक्त नजर आ रहा था कि जब काबुल पर हमला होगा तालिबान का तो एक बड़ी खूनरेजी होगी, वो तो उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। लेकिन पंजशेर में अब बड़ा ऑपरेशन हुआ है और ये जो भी खबरें थी मैंने आपको शॉर्ट के साथ शेयर की हैं। अब लम्हा व लम्हा वहाँ से चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो जो ही कोई बड़ी अपडेट वहाँ से आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस मसले को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।